साथियों, क्या आपको आंखों से हल्का दिखाई देता है? क्या आपको रोशनी के आसपास छल्ले से दिखाई पड़ते हैं? जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रोशनी के आसपास छल्ले, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप कोई बल्ब देखते हैं, कोई ट्यूबलाइट देखते हैं, तो क्या आपको उसके आसपास रोशनी के छल्ले से दिखाई पड़ते हैं? क्या आपको आंखों में दर्द रहता है? क्या आपकी आंखें लाल रहती हैं? अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको है तो ये स्थिति आपकी आंखों के लिए एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि ये लक्षण ग्लूकोमा के हैं, जिसे काला मोतिया कहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर काला मोतिया या फिर ग्लूकोमा क्यों होता है, इसके गंभीर परिणाम क्या है, या फिर इससे कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ग्लूकोमा क्या है, यानी काला मोतिया होता क्या है। ग्लूकोमा एक तरीके से आंखों का एक रोग है जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। ये नजर कमजोर होने की एक बहुत बड़ी वजह है। कई बार तो ग्लूकोमा अंधापन का कारण भी बन जाता है। इस बीमारी की गंभीरता का पता इस बात से भी चलता है कि तेजी से बढ़ रही इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साल का जो पहला महीना होता है, जनवरी, उसे ग्लूकोमा अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। ग्लूकोमा को आम भाषा में काला मोतिया भी कहते हैं और पूरी दुनिया में काला मोतिया दृष्टिहीनता यानी रोशनी चला जाना यानी अंधापन, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। ग्लूकोमा की समस्या तब होती है जब आपकी आंख में लिक्विड की मात्रा बढ़ जाने के कारण आपकी आंख के भीतर दबाव बढ़ जाता है। आंख का बढ़ा हुआ प्रेशर ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। ऑप्टिक नर्व जो आंखों से दिमाग को सिग्नल भेजने वाली नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व काफ़ी सेंसिटिव होती है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने पर यह ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोमा की समस्या होती है और दिखना हमें बंद हो जाता है। ग्लूकोमा के कारण जब एक बार आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसे दोबारा पाया नहीं जा सकता। दोस्तों, वैसे तो ये बीमारी छोटी उम्र में भी हो सकती है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद इसका खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं जिन लोगों को ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री है, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है। अगर ग्लूकोमा की पहचान शुरुआती स्टेज में ही हो जाए तो नजर कमजोर होने की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, उसे थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है। ग्लूकोमा के लक्षण इतने धीरे धीरे शुरू होते हैं कि अक्सर लोग उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। ऐसे में आपको ग्लूकोमा है या नहीं, इसका पता लगाने का एकमात्र उपाय समय समय पर आंखों की जांच कराते रहना है। हालांकि कुछ संकेत हैं जिन्हें पर अगर आप ध्यान देंगे, समय से ध्यान देंगे, तो आप ग्लूकोमा के खतरे को पहचान सकते हैं। अब वो संकेत क्या हैं, उन्हें ध्यान से समझने की जरूरत है। एक एक संकेत को बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। आंखों के सामने धब्बे दिखाई पड़ना, चीजों को देखने में कठिनाई महसूस होना, अक्सर सिर दर्द या आंखों में तेज दर्द का रहना, दर्द के साथ मतली यानी उल्टी जैसा लगना, रोशनी के चारों ओर रंगीन छल्ले नजर आना और आंखों का अक्सर लाल रहना। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं तो आपको अपनी आंखों का ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। डॉक्टर्स की माने तो लोगों को साल में 1 या 2 बार अपनी आंखों की जांच कराकर प्रेशर चेक कराना चाहिए। ग्लूकोमा का पता लगाने के लिए विजुअल फील्ड टेस्ट का भी सहारा लिया जा सकता है। खुद से कोई भी व्यक्ति इस बीमारी का पता नहीं लगा सकता। ग्लूकोमा के इलाज के लिए गंभीर मामलों में लेजर सर्जरी भी एक तरीके से की जाती है, ताकि आगे जितनी नर्व बची है वो डैमेज ना हो। डॉक्टर्स की माने तो आंखों के गंभीर खतरों से बचने के लिए पौष्टिक आहार के सेवन के साथ ही हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है। स्वस्थ और पौष्टिक चीजों का सेवन आपको ग्लूकोमा और आंखों की दूसरी बीमारियों से बचाने में मददगार साबित होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें ग्लूकोमा रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि ये आंखों पर पड़ रहे दबाव को कम करने के साथ ही ऑप्टिक न्यूरोप्रोटेक्टिव फंक्शन में सुधार करने में भी सहायक होती है। इसके लिए आप फैट युक्त मछली, अंडे, नट्स और सीड्स जैसे ओमेगा 3 से भरपूर चीज़ों को अपनी डाइट में आप इनको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में विटामिन ए वाली चीज़ों को भी शामिल करें, मसलन हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, केला, ब्रोकली, संतरा, शकरकंद, गाजर, ये सारी चीज़ें आपके लिए फायदेमंद है। ग्लूकोमा से पीड़ित लोगों को अपनी दिनचर्या में सुधार करना चाहिए। ऐसे लोगों को नियमित व्यायाम करना चाहिए, इन्हें धूम्रपान से बचना चाहिए, अपना वजन कंट्रोल रखना चाहिए। आंखों की सेहत में सुधार के लिए स्क्रीन टाइम, यानी जो आप कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैब या फिर मोबाइल फ़ोन, इन पर ज़्यादा समय बिताते हैं, तो उसको आपको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या है, आपकी आंखों का खतरा बढ़ता है। साथियों, अगर आप आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं तो मुमकिन है कि ये रिपोर्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरीके के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप स्वस्थ रहें, यही हमारा मकसद है।
बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।